जिस तरह से नदियों का जल बहते बहते सागर में मिल जाता है और बहता हुआ जल जो आगे बढ़ गया वो लौटकर वापस नहीं आता, लहरें आगे लेकर जा रही होती हैं। वक्त जैसे बीत रहा होता है, जिस तरह से मौसम बदल रहे होते हैं, जिस तरह से पेड़ों से पत्ते टूटकर बिखरकर डालों से दूर हो जाते हैं और फिर डाल पर नहीं लगते, जो गया सो गया। बस ऐसे ही वक्त है जो हाथ से निकल गया, लौटता नहीं है। और ऐसे ही इंसान है जो चला गया, यादें आएंगी लेकिन वो लौट कर नहीं आएगा। उस घर में जिसके कारण रौनक थी, उसका चित्र तो वहां होगा, फिर चलता फिरता नहीं दिखाई देगा। उसके कपड़े रखे हुए हैं अलमारियों में, जूते पड़े हैं वहीं, उसकी घड़ियां रखी हैं वहीं, लेकिन वो घड़ी आखिरी जब आती है सब छोड़कर निकलना पड़ता है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि कोई ये नहीं कह सकता कि हम यहां सदा रहेंगे या ज्यादा देर रहेंगे। हमारे मन में कुछ और है, उसके मन में कुछ और है, लेकिन जितनी देर भी हैं यहां, बहुत सोच समझकर जीना और जीने की प्लानिंग करना। और ये सोच लीजिए कि ये जो संसार दिखाई दे रहा है, जिसका आनंद हम लोग ले रहे हैं, ये सारे संसार की रंगीनियां बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे किसी को किसी देश में प्रदेश में जाने का मौका मिलता है ना, तो आदमी ये देख लेता है, हफ्ते के लिए आए थे, 4 दिन बीत गए, 2-3 दिन और हैं, जो देखना देख लो, फिर लौटना है वापिस। बस वैसा ही आदमी को अपना मन बनाना पड़ता है। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, जो चीजें छूट जाएंगी दुनिया में, वो कुछ समय के लिए हमको दी गई थी, क्योंकि किसी की अमानत थी, उसको लौटानी पड़ती है। वेदों में एक मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। उसमें एक शब्द बड़ा महत्व का है, ईश आवास्यम इदम सर्वम। सब में एक ही सत्ता काम कर रही है। यत् किंच जगत्याम जगत, ये जो सारी गति जगत में दिखाई देती है, इस गति के पीछे भी वही शक्ति है। और कहा वो मालिक है इस जगत का, और वो एक ही है। मतलब तुम मालिक नहीं हो, तुम्हें तो अमानत दी गई है जो तुमने लौटानी है। इसलिए दुनिया में रहना, दुनिया का सुख भोगना, चीजों का प्रयोग करना, लेकिन ध्यान रखकर त्यक्तेन भुंजी था, ये ध्यान में रखकर कि लौटाना है, अमानत वापस देनी है। चीजों का प्रयोग करते हुए उसे जरूर याद रखना जिसकी है ये सारी चीजें उसी की तरफ लौटेंगी। जिसने दी है वो कैसे वापस लेता है वो जानता है। यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। मालिक एक ही है, इसलिए त्यक्तेन भुंजी था। छोड़ना है इस बात को ध्यान में रखकर, लौटाना इस बात को ध्यान में रखकर संसार की चीजों का उपयोग करो। अहंकार से नहीं, मालिक की भावना से नहीं। बैंक में जैसे मैनेजर बैठा है, नोट गिनवा रहा है, देख रेख कर रहा है, बैंक के मैनेजर के लिए तो मुश्किल ये भी है, वो हाथ भी लगाए तो भी उसको यूज नहीं कर सकता। पर आप थोड़ा उससे आगे हैं, आप यूज कर सकते हो। यूज करो
अपने लिए भी, अपनों के लिए भी, और फिर ये ध्यान में रखो कि ये वापस करना भी है, पर अकड़ नहीं आने देना। दूसरी बात, अटैचमेंट नहीं होने देना। जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, कोई चीज ले ली तो उसके बाद जिस घर में खेलने के लिए गए या जिस घर में मेहमान बन के गए उनके खिलौनों से खेलने लग गए, उसके बाद उठा के चल पड़ेंगे मेरी है। हम भी यही सब करते हैं। ट्रेन में भी बैठ गए तो रुमाल रखकर सीट पर कब्जा करने लगते हैं। उठ के गए हैं तो वापिस आकर कहते हैं रुमाल मेरा रखा हुआ है। अब कोई कहे तुम रुमाल ले जाकर के लाल किले पर रख दो, तुम्हारा हो जाएगा क्या? और हम सब ऐसे ही हैं, कहीं भी रुमाल रखकर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन कब्जा एक का ही है, सब चीजें उसी की तरफ लौटेंगी। तो कहा आसक्ति नहीं रखना और मालिक पने का अहंकार मत रखना। चीजों की चौकीदारी करना, चीजों की संभाल करना और उसका उपयोग करना, उसका उपभोग भी करना, अपनों को भी खुशी देना, अगले वाली पीढ़ी को सौंपने से पहले चीजों को अच्छे ढंग से बढ़ा करके देना। लेकिन ये ध्यान रखना, उस व्यवहार में जो तुम कुछ कर रहे होगे उसके करने में तुम्हारे साथ पुण्य जुड़ जाएगा। चीजें छूट जाएंगी लेकिन पुण्य साथ जाएगा और वो तुम्हारा सुख और शांति बनकर जाएगा। जहां जाओगे वहां तुम्हें अगर कोई सुख देगा तो तुम्हारा पुण्य कर्म और तुम्हारा धर्म ही तुम्हें सुख शांति देगा। और अगर कवच बनेगा तो धर्म, अगर आपकी ढाल बनकर कोई आपके कष्टों में सामने आएगा तो आपका धर्म आएगा और आपको सारी कृपा जो करेगा वो वही जिसकी ये दुनिया है। तो वो एक ही मां गृध कस्य धनम, तुम गीध बनकर दुनिया में मत जीना। गिद्ध की आदत होती है कि वो आसमान में उड़ता है और ध्यान मुर्दे पर रहता है, शिकार पर रहता है। ताजी हवा में रहकर भी ध्यान दूसरे के मांस पर। बस ये ध्यान रख लेना, ऐसा लालच ही है जो जहां भी बैठा हो आदमी का ध्यान ये और हो जाए वो और हो जाए। और कहा जाता है कि क्रोध की भी सीमा होती है, क्रोध एक सीमा पर जाके रुक जाएगा। काम हो क्रोध हो इनकी सीमा है, लालच की नहीं है। इसलिए पाप का बाप भी अगर दुनिया में कुछ कहा जाता है तो लोभ को ही कहा जाता है। इससे बड़ा कोई पाप का बाप है ही नहीं, मूल यही है। लालच से ही सब शुरू होता है, कहीं भी जाएगा कुछ भी करेगा इंसान। तो सीधी बात है कि इस दुनिया में रहिए, दुनिया में बसिए, पर दुनिया में ना फंसिए। नौका को पानी में रहना चाहिए लेकिन नौका में पानी नहीं रहना चाहिए। नौका पानी से ऊपर चलेगी तो खुद भी तरेगी, दूसरों को भी तारेगी। और नौका में पानी आ गया तो खुद भी डूबेगी, दूसरों को भी डुबाएगी। तो आप दुनिया में रहिए, दुनिया से ऊपर उठकर जिए, दुनिया को अंदर नहीं आने दीजिए। अंदर लाना है तो भगवान को, दुनिया के मालिक को, तो तर जाओगे, खुद भी तरोगे, दूसरों को भी तारोगे। और अगर दुनिया अंदर आ गई और भगवान बाहर खड़ा है तो फिर डूबने वाली बात है। तो कैसे भगवान की तरफ चलें? गीता की बात आपके सामने में रख रहा था, तो गीता से ही शुरू करते हैं कि भगवान की तरफ चलने के लिए क्या करें। तो पतंजलि ऋषि ने एक शब्द कहा कि भगवान के जितने भी नाम हम लेते हैं वो गुणवाचक हैं। गुणवाचक मतलब तुमने जो जो गुण देखा उसके अनुसार भगवान को पुकारा। उसकी दया देखी तो दयालु कह दिया, पतितों को पावन करने वाला है तो पतित पावन है, वो इंसाफ करता है तो न्यायकारी है, वो सबसे बड़ी शक्ति है तो उसको शक्तिशाली कहते हैं आप।
उसकी कोई सीमा नहीं है इसलिए उसको असीम कहते हैं, उसका आदि नहीं है तो आप उसको अनादि कहते हैं, उसका कोई अंत नहीं है इसलिए अनंत कहते हैं, वो दिखाई नहीं देता इसलिए आप उसको अगोचर कहते हैं। आप अपने रिश्तों से उसे पुकारते हैं, माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, ये सब गुणवाचक हैं। कहीं रिश्ते से कहीं गुणों से भगवान को आप पुकारते हैं। पतंजलि ऋषि ने कहा लेकिन नाम उसका एक, क्या? तस्य वाचकः प्रणवः, जिससे वो पुकारा जाता है वो नाम प्रणव है। प्रणव मतलब ओंकार, ओम। इसलिए सारे मंत्रों से पहले मंत्र की शक्ति जागृत करने के लिए आपको ओम शब्द का प्रयोग पहले करना होता है, और आपकी साधना में भी ओंकार आना चाहिए। इसलिए उसे जपजी साहब में आप पाठ करते ना, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, तो इतने श्रद्धा भाव से जब आप कहते हैं वही है एक ओंकार, वही है सत्य नाम, वही है कर्ता, सारी दुनिया को बनाने वाला, वही है पुरुष जो इस पूरी में सोता है, मतलब सब में बसा हुआ है, वही निर्भय है। इस दुनिया में बसने वाले सारे भय में जीते हैं, लेकिन सारे भयों को, डरों को जो हटा दे, उस शक्ति का नाम परमात्मा, वो एक ओंकार है। अनेक तरह से महिमा कही गई, तो कृष्ण भगवान ने इसी को कुछ अलग लेकिन बड़े महत्वपूर्ण ढंग से कहा। उन्होंने कहा ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। भगवान ये कह रहे हैं कि वह ओम इति एकाक्षरम, यह ओंकार ही है जिसको ब्रह्म के रूप में आप, परब्रह्म परमेश्वर के रूप में आप स्मरण करें, और स्मरण करते हुए मतलब ये कि ओंकार इस अक्षर को ब्रह्म मानकर व्यवहार में लाइए, और मुझे, मतलब कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझे तुम याद रखो। अब इसको थोड़ा समझना कि चित्र है साकार रूप में भगवान कृष्ण का, और मुख में ओंकार, ध्यान भी वहीं सर्वसत्ता का, कि ओंकार को और मुझे अलग ना समझकर तुम ध्यान लगाते हुए उसी में अपने आप को टिकाओ। लेकिन एक आखिरी बड़ी अद्भुत बात कह दी, ऐसे आखिर में इष्ट देव का ध्यान और मुख में ओंकार का जाप, यह प्रयाति त्यजन देहम, ऐसे कोई शरीर भी छोड़ जाए, स याति परमाम गतिम, उसको सदगति की प्राप्ति होती है। मतलब ओंकार के द्वारा ही गति प्राप्त होगी। ओंकार क्या है? वेद्यम पवित्रम ओंकार, ये भी गीता में ही कहा गया कि जानो पवित्र ओंकार को। अब इसे समझने के लिए क्या करें? ओम शब्द को 3 मात्राओं के साथ, इसके 3 अक्षरों को अलग अलग कर लीजिए, अ, उ और म। ये 3 मुख्य ध्वनियां हो गई, मूल ध्वनि। जिन 3 मूल ध्वनियों से सारी ध्वनियां आ गई और जिसमें सारे शब्द आ गए, ये वह ध्वनि है जो दुनिया की शुरुआत होने से, जगत के प्रारंभ होने के समय में जो प्रकट हुई।
बिग बैंग, जो थ्योरी ऑफ बिग बैंग कहा जाता है कि महाविस्फोट के साथ सृष्टि का शुभारंभ हुआ। वो महाविस्फोट के समय जो ध्वनि प्रकट हुई, उस ध्वनि को ओंकार कहा हमारे ग्रंथों में। और उसमें ओंकार में 3 अक्षर हो गए, अ, ओ और म। कहा कि ये 3 अक्षर का मतलब है कि इन तीनों के द्वारा आप अपनी परम गति को प्राप्त कर सकते। तीनों को मिलाकर के ही ओम बोला जाता है। अद्भुत बात यह है कि जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो 3 शक्तियों को एक जगह जोड़ लेते हैं। 3 शक्ति कौन सी? त्रिदेव। अ कहते ही ब्रह्मा जी का स्मरण, ओ कहते ही विष्णु भगवान का स्मरण, और जैसे ही आप ओम के आखिरी बिंदु पर जाएंगे, बस वहां पहुंचते ही आपके होठ बंद हो जाते हैं, तो उसका मतलब होता है कि अब आप महेश्वर को याद कर रहे हैं, स्विच ऑफ करने वाले को याद कर रहे हैं। तो तीनों शक्तियां एक में आ गई। और इन तीनों शक्तियों को ऐसे कहा जाता है, ब्रह्मा का अ, विष्णु का उ, महेश्वर का म। म से मतलब चंद्र बिंदु, जो शिव जी के माथे पर लगा हुआ चंद्र बिंदु। वो क्या है? जिसे बोलने में होठ बंद रहते हैं, बोलते समय होठ बंद हो जाए, नाक से गूंज पैदा हो, वो। इसे आप समझिए, त्रिदेवों की 3 शक्तियां तीनों अक्षर में आ गई। और फिर कहा कि इसकी खासियत ये है, जैसे आप पिक्चर ट्यूब होती है ना टेलीविजन की, उसमें 3 ही मूल कलर होते हैं, 3 मूल रंग होते हैं, उससे सारे रंग आ जाते हैं। कि ये 3 अक्षरों में तुम्हारा सारा संसार आ जाता है और परमात्मा का नाम पूरा हो जाता है। इसलिए इसको उच्चारण करो। क्यों? कहते हैं गूंगा भी बोल सकता है इसे। जिसके मुंह में दांत नहीं वो भी बोल सकता है। वेदांती हो जाए ना आदमी बिना दांत वाला, तो भी मुंह से ओम निकल सकता है आसानी से। और जो गूंगा है वो भी ऐसे तो बोल ही लेता है ना। छोटे से बच्चे को कुछ भी नहीं आएगा तो भी मुंह से ये तो बोलेगा। कि जिसको आसानी से सब बोल सकते हैं, वही मूल ध्वनि तो है उस परमात्मा का नाम, कि उससे ही तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए हिंदू समाज इसका उच्चारण करता है। और कमाल ये है, तीनों शक्तियों को याद कराने के लिए कि जैसे ही अक्षर बोला तो होठ खुले, तो क्या मतलब हुआ? आप उसे याद कर रहे हैं जो स्विच ऑन करता है सृष्टि का, दुनिया का। आप बोल के देख लीजिए, मुंह खोला का खुला ही रहेगा। स्विच ऑन करने वाला, बंद होने का तो रास्ता ही नहीं। जैसे ओ कहेंगे तो पता लगा अपने गर्भ में रखकर जो पालन पोषण करता है, पालनहारे को याद करने लगे। होठ गोल हो गए ना, पूरा ब्रह्मांड गोल। चंद्रमा, सूरज, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र सब गोलाकार है। सबको अपने अंदर रखकर जो पालन कर रहा है, वो कहते ही वो विष्णु याद आ रहा है। होठ भी गोल हो गए। और जैसे ही कहा म, ओम, होठ बंद हो गए। और होठ बंद हुए तो गूंज पैदा हो गई। ओम, नाक के साथ यहां ध्वनि आई और यहां से आते आते आपके सहस्रार चक्र में यहां से ध्वनि गूंज रही। ओम, कनेक्शन जुड़ रहा है उससे। और कहा इसको बोलने का मतलब है कि ये प्रेम की ध्वनि है।
ये प्रेम की ध्वनि है। पूजा मतलब प्रेम, भक्ति मतलब प्रेम। प्यारे परमात्मा के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने का नाम ही पूजा है। उस प्रेम को आप इस तरह प्रकट करो कि आपका की तरंगें जुड़ जाएं उससे। ओम। जब आप मंत्र सिद्धि के लिए बैठते हैं ना, गुरुजी मंत्र देते हैं और मंत्र लेने के बाद फिर एक समय आ जाता है कि कुछ समय तक आपने जाप किया, कुछ दिनों तक पाठ किया, कुछ साल आपके ऐसे बीत गए। अब आपको मंत्र सिद्ध करने के लिए, क्योंकि बड़ी क्लास में आ रहे हैं, तो मंत्र सिद्धि साधना के लिए बैठना होता है और उसमें मुद्रा सिखाई जाती है कि अभी तक घुटनों में रख करके आपने जाप किया, अब उठ रहा हूं धरती से ऊपर, अब तेरी ओर आ रहा हूं। कहा जाता है कि सब काम छोड़कर गुरु से मंत्र सिद्धि साधना जरूर सीखनी चाहिए। मंत्र सिद्ध हो जाए बस आप अपना लोक और परलोक सुधारने की स्थिति में आ गए। झुग्गी झोपड़ियों में सिसक रहे निर्धन बेसहारा बच्चों के लिए प्रगति की सोच रखने वाले, इनके सपनों को साकार करने के लिए इन बच्चों की ही क्षमताओं को बल देने का संकल्प लेकर चलने वाले परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में बाल कल्याण योजनाओं को विश्व जागृति मिशन के तहत पिछले कई वर्षों से संचालित किया जा रहा है। इसके लिए पूज्य श्री द्वारा झारखंड के नक्सली प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों रुक्का खूंटी में निर्धन बच्चों के संपूर्ण विकास के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों से स्कूल चलाए जा रहे हैं। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagritimission.org।